अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। पाकिस्तान में जब जब इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात के बाद हारने वाले ने धांधली का शोर मचाया। कोई भी ऐसे इंतखाबात नहीं थे जिसके ऊपर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया गया हो। ज़ाहिर है हर इंतखाबात के बाद और उसके नताइज आने के बाद ये ज़रूरत महसूस की गई कि इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो होनी चाहिए और ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाना चाहिए कि जिसके तहत हारने वाला हार तस्लीम करे और जीतने वाला जो है उसकी जीत जो है वो ठोस लगे। इस हवाले से जब 18वीं तरमीम का मरहला आया तो इलेक्शन कमीशन को भी मजबूत करने की बात जो है वो की गई और इलेक्शन कमीशन को ख़ासा मजबूत किया भी गया। लेकिन जब उसके ज़ेरे साया इंतखाबात हुए तो वो इंतखाबात जो हैं वो भी सवालिया निशान बन गए और ये बात होने लगी कि जो इलेक्शन कमीशन में ताकत मुहैया की गई है उसको रीविज़िट करने की ज़रूरत है और जहाँ पे नकाइस हैं उनको जो है वो दूर कर लिया जाए। पाकिस्तान की सियासत के अंदर और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसी अनहोनियाँ भी होती हैं कि जो समझ में नहीं आती हैं और जिनको तस्लीम करने को दिल नहीं मानता है। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में हॉल के अंदर जितने लोग मौजूद थे, जब सीक्रेट बैलेट के बाद बक्से खुले तो पता चला कि खुफिया तौर पर वफ़ादारियाँ तब्दील हो चुकी थी। सियासी जमातें जानती थीं कि ये कौन लोग हैं, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हुई और ज़ाहिर है कि उसके ऊपर भी एक शोर व गौगा जो है वो मचा। लेकिन चूँकि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन की जानिब से लाई गई थी, नाकामी भी अपोजिशन की हुई कि वो अपने मुकम्मल वोट जो हाल के अंदर थे वो बक्सों से बरामद नहीं कर सकी। मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी ख़ाइफ कर दिया। ज़ाहिर है कि आगे मार्च में सेनेट का इलेक्शन आ रहा है और अब उन्होंने एक तरमीम पेश की है कि जनाब शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए जो है वो अपनी वफ़ादारी जो है उसका इजहार किया जाना चाहिए। शायद वो ये समझते हैं कि कहीं वो पहले वाला मामला ना हो जब उनके 20 अरकान सूबाई असम्बली जो हैं उन्होंने अपने वोट बेच दिए थे। दूसरी तरफ अपोजिशन ये समझती है कि हम दिसंबर जनवरी तक हुकूमत को घर भेज देंगे और मामला जो है सेनेट के इलेक्शन तक नहीं जाएगा। तो अगर हुकूमत अपोजिशन को ये दावत दे रही है कि आप आएँ और इन इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से जो है बातचीत करें और 2/3 अक्सरियत से ये आइनी तरमीम करें, तो क्या वो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के साथ बातचीत करने और तरमीम करने को तैयार होंगे, ये एक सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि मिसाक पाकिस्तान उसकी बात हो रही है। मिसाक जमहूरियत के तनाजुर में मिसाक पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, ये भी एक अहम सवाल है। इस सारी सूरत हाल पे करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमल शोज़ब साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। निसार खोड़ो साहब, आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ। ये फरमाइएगा कि ये तो हर पार्टी ने ज़रूरत महसूस की कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन इन इस्लाहात के हवाले से पेशरफ्त उस तरीके से नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। अब इमरान ख़ान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो हों, हारने वाला हार माने और जीतने वाला जो है वो महसूस करे कि वो यकीनन मेरिट के ऊपर जो है वो जीता है। आप समझते हैं कि जो भी हालात हों ये इस्लाहात होनी चाहिए? बहुत मेहरबानी नदीम साहब। सबसे पहले सवाल तो मेरा इमरान खान से खुद से है। जब 2008 में इलेक्शंस हो रहे थे और जनरल मुशर्रफ का जाना ठहर गया था, तो इमरान खान पहले जवाब दे कि उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट क्यों किया था। अगर वो इलेक्शन में आ जाते तो 18वीं तरमीम के बहस में वो शामिल होते, इलेक्शन कमीशन के रूल्स में वो हिस्सा बनते, लेकिन उसको चलो ठीक है बाइकआउट किया। लेकिन जब 18वीं तरमीम को मंजूर करते वक्त सारे मुल्क से कहा गया कि अपनी अपनी इनपुट दो,
इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, सूबाई खुदमुख्तारी के लिए और दूसरी चीजों के लिए। तो पहले तो सवाल का जवाब दे इमरान खान खुद कि उस 18वीं तरमीम का हिस्सा क्यों नहीं बने थे, क्यों नहीं इनपुट दिया था अपना। अब आके उनको कहना पड़ रहा है कि जी अब मैं इलेक्शन का अंदाज इस तरह से तब्दील करना चाहता हूं कि जीतने वाला जीत ले और हारने वाला तस्लीम कर ले। तो ये हुई बात अपने मकसद हासिल करने के बाद। जब ये 2013 में अपोजिशन में था तो क्या इसने ये मुतालबा किया था? जब धरने पे रोजाना खड़े होके और चीखो चिल्लाता था तो क्या यह मुतालबा करता था कि इलेक्शन रूल्स को बेहतर करो? मैं समझता हूं इमरान खान को पहले खुद जवाब देना चाहिए कि वो खुद कसूरवार है इस तरह से निजाम को इस तरह से हवाले करने इलेक्शन कमीशन को। हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन ने मैं इसमें आता हूं निसार खोड़ो साहब, क्योंकि ये जो बात आपने की है इसके अंदर जाहिर है कि जो मैंने पहले इब्तदाइये में भी बात की थी। कमल साहबा ये फरमाइएगा कि निसार खोड़ो साहब से मैंने अभी पूछा, वो कह रहे थे कि 2008 में अगर इमरान खान साहब इलेक्शन का बाइकआउट ना करते, उनसे पूछना जाना चाहिए कि क्यों बाइकआउट किया। तो जब 18वीं तरमीम हो रही थी वो इसका हिस्सा होते। इलेक्शन रूल्स जो हैं उसके अंदर तब्दीली के हवाले से उनकी इनपुट होती। अब आकर सवाल इसमें मेरा ये है कि क्या इमरान खान साहब खाइफ हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि जैसे पहले उनकी पार्टी के लोगों ने वोट बेच दिए थे, इस दफ़ा भी कहीं सीक्रेट बैलेट में बेच ना दें, तो अब वो सेनेट के हवाले से इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ कि 2008 में तो सबने इलेक्शन बाइकआउट की बात की थी, लेकिन फिर उसके बाद बड़ी कमाल होशियारी के साथ ये सारे इलेक्शंस में चले गए, लेकिन इमरान खान साहब अपनी ज़ुबान पे कायम रहे। दूसरी बात ये है कि जिस तरह 18वीं तरमीम है, और तरमीम जो है वो हर वक्त आप कर सकते हैं, 18वीं भी हुई है, 19, 20, 21 तक हो गई हैं और भी हो रही हैं, तो तरमीम तो किसी टाइम पे भी आप कर सकते हैं, सिवाय ये कि अगर कोई खुदा न खास्ता आसमानी सहीफ़ा हो उसमें तरमीम नहीं हो सकती। तो देयर इज़ ऑलवेज अ रूम टू इम्प्रूव और रिफॉर्म्स भी हो सकती हैं। तो जो गलतियां आप एक ज़माने से दोहराते आ रहे हैं, अगर उसको ठीक करने का टाइम आ गया है तो हमें क्या पिछली लकीरें पीटनी चाहिए या हमें मूव फॉरवर्ड करना चाहिए और एक बेहतर मैकेनिज़्म को बनाना चाहिए? क्योंकि अब आपको शायद पता होगा, 2013 पे मैं बात करती हूँ। 2013 की जब इलेक्शंस हुए तो पीपल्स पार्टी पीटीआई के बाद वो सबसे बड़ी जमात थी जिसने धांधली का सबसे ज़्यादा शोर मचाया, जिसने आरओस का इलेक्शन कहा, और सेनेट के इलेक्शंस पे तो अभी इन्होंने थोड़े अर्सा पहले एतराज़ किया था। फिर जो अभी माजी में बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई तो नून लीग ने उस पर बड़ा एतराज़ किया था। तो ये सारे कारनामे तो हुकूमतों में ये रहते हुए करते रहे हैं, और हमेशा धांधली का शोर और वोट ख़रीदे जाने और सेनेट में जो सेल परचेज़ होती है, ख़ास तौर पे छोटे सूबों से जो सीटें खरीदी जाती हैं और जो मंडियां लगाई जाती हैं, अगर उसको तदारुक करने के लिए एक प्रपोजल आई है और अब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल अगर हम करना चाह रहे हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स में, और इस टाइम पे जब अभी तक आप सारे मिलके धांधली शोर मचा रहे हैं लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ कोई आने को तैयार नहीं, मैं आता तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि अब आपको सीरियसनेस देखनी पड़ेगी और इस चीज को वंस एंड फॉर एवर खत्म करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी ले आइए इलेक्शंस में। अब इसमें ये फरमाइएगा निहाल हाशमी साहब कि जाहिर है अपोजिशन जो है वो चल रही है, मैं वो सवाल तो आपसे बाद में करूँगा, लेकिन जिस तरह की आप और जिस नहज पे सियासत जा चुकी है, आप अब जाहिर है पीडीएम का प्लेटफॉर्म भी है, आप हुकूमत के साथ आमादा होंगे कि ये जो आइनी इस्लाहात हैं इलेक्शन के हवाले से ये हो जाएं? क्योंकि अगर आइनी इस्लाहात नहीं होती हैं और फिर इंतखाबात होते हैं और फिर यही शोर मचना है और इसी तरीके से जो भी हुकूमत आए उसकी टांगें खींची जानी है, तो उससे तो हासिल वसूल तो कुछ नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, इमरान खान साहब के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। देखिए, जब ये 2018 के इलेक्शन हुआ उसके बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले खड़े होकर के वहाँ पे कहा था कि इख्तिलाफात अपनी जगह पे है,
आइए मिल के मिसाक मईशत करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। मगर इमरान खान साहब ने इसको अहमियत नहीं दी। वो तो पार्लियामेंट को ही अहमियत नहीं देते, अपोजिशन तो बड़ी दूर की बात है। फिर दूसरी चीज़ है कि नीयत, ये बदनीयत लोग हैं। उस वक्त ये कहाँ सो गए थे जब अपोजिशन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया था सेनेट में। उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया जब रिजल्ट चेंज हो गया, 65 के लोग हार गए और 35 वाले लोग जीत गए। उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया जब पार्लिमानी कोई भी अमेंडमेंट होता रहा कॉन्स्टिट्यूशन में और अपोजिशन हारती रही और गवर्नमेंट जीतता रहे। देखिए, पार्लिमानी रिवायत तो अपनी एक जगह है, मगर उसको ईमानदारी से चलानी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब चूंकि इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा हो गया है कि वो अब कहीं खड़े नहीं हैं, तो अब वो चाहते हैं दस्ते ताउन। अब बात सारी यह है कि आप मिस्टर यू टर्न है, हमें तो शक है कि आप अपनी किसी बात में खड़े नहीं होंगे। जो आज आपने बात की है, कल आप इससे भी यू टर्न कर लेंगे। तो ये काबिल एतबार लोग नहीं है। ये पाकिस्तानी पार्लिमानी तारीख का एक बदकिस्मती कि इमरान खान और उसकी पार्टी जैसे लोगों को पार्लियामेंट में मौका मिला और इख्तिदार मिला, वो जैसे भी मिला हो, धांधली से मिला, मगर एक रिवायत होती है, आगे बढ़ के बात की जाती है। मैं आता हूँ निहाल हाशमी साहब, काबिल एतबार नहीं है, आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मैं आता हूँ निहाल हाशमी साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। निसार खोड़ो साहब, एक सवाल आप ही से मैं दोबारा लेकर चल रहा हूं और फिर इसके बाद ज़रा आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, आप इस वक्त बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इंतखाबात आपने देखे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसका तरीक़ाकार जो है वो धांधली को कंट्रोल करने में मुआविन साबित हो सकता है, और क्या पाकिस्तान के अंदर ये नाफुजुल अमल हो सकता है, कैपेसिटी है? सर बात सुने सर, हम हमेशा यही कहते रहे हैं कि वोट की सैंक्टिटी बहाल रहे। हमारी ये सहूलतें नहीं है, वो सहूलतें नहीं है, ये तो हर एक जानता है। लेकिन पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं, सर्कुलर में 2,500 अरब अगर भरे हैं, तो अवाम के उस वोट की इज्जत करने के लिए, तकद्दुस पामाल और से बचाने के लिए कुछ अरब रुपए खर्च किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कभी शिकायत नहीं की कि उसकी फंडिंग की कम, और फंडिंग होती है, हर मुल्क में होती है, क्योंकि ये असल निजाम यही है, जमहूरियत ही है जो इस मुल्क को चला सकती है। तो जमहूरियत के लिए पैसा खर्च करना दरअसल आवाम के लिए पैसा खर्च करना है, किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए तजुर्बे हासिल किए जा सकते हैं, दूसरे ममालिक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन ये उनके साथ जो पक्ष लगाई है ना उन्होंने कि हैंड पे वोटिंग हो, मैं उसके बेहतर क्रॉस के लॉ को ठीक रखें। फ्लो क्रॉसिंग सिर्फ इस वक्त। मैं निसार खोड़ो साहब आता हूँ, इसमें कमल जोसेफ साहब ये फरमाइएगा कि आप उस मौके के ऊपर अपोजिशन को बात कर रहे हैं कि वो आगे आएँ, ताउन करें, जब मामला जो है खलीज इख्तलाफ से बढ़कर नफ़रत की सतह तक जा पहुंची है, और दिखाई ऐसे देता है कि अब हुकूमत और अपोजिशन उस तरीके से बैठ के किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। और इमरान खान साहब को ये ख्याल उस वक़्त आ रहा है जब सेनेट के इलेक्शंस आगे हैं, और वो भी अब ख़ाइफ़ हैं जो माजी की रिवायात रही हैं। तो अगर वो ख़ाइफ़ हैं और वो सेनेट के इलेक्शन की वजह से ये प्रपोज़ल दे रहे हैं, तो अपोजिशन तो समझेगी उन्होंने एक मरतबा फिर उनको पकड़ लिया। देखिए जी, मैं पहले क्लियर कर दूं, हाशमी साहब ने फरमाया कि ये सेनेट के इलेक्शंस में इनको पता है कि कहीं स्टैंड नहीं करे।
मैं इनको क्लियर कर दूं कि ये सेनेट के इलेक्शंस की वजह से ही पीडीएम की इतनी चीखें और शोर शराबा बुलंद हो रहा है। हमें पता है कि हम सेनेट इलेक्शंस में बहुत अच्छी तरह स्टैंड कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा ट्रांसपेरेंसी और एक जो जमहूरी रिवायत है उसको आगे लेके चलने की कोशिश की है, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड से जो उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और उनकी सारी एजुकेशन है वो एक निज़ाम पॉलिटिक्स का देख के प्रैक्टिकल करके यहाँ आए हुए। वो इसलिए चाहते हैं कि इस मुल्क में एक बेहतर निज़ाम आए, क्योंकि देखिए 2013 में हमने तो जो हर फोरम खटकाया, वज़ीर आज़म ने खुद भी ये बयान कल दिया अपना, हमने हर फोरम खटकाया कि 4 हल्के खोलो ताकि पता लग जाए और रिफॉर्म्स हो इलेक्शंस की, जिस पे ये आमादा ही नहीं होते थे। और अभी भी इनका यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कलैयाँ खुल जाती हैं। इस वक्त आपने कहा सेनेट में हमें कोई इशू नहीं है, सेनेट का इशू का टेंशन इनका है। जहां तक खलीज की बात की तो डे 1 वजीर आजम ने अभी ओथ भी नहीं लिया था, उनको पहली स्पीच ना करने देने वाली यही ऑपोजिशन की जमातें थी, क्योंकि इनको यकीन नहीं था कि 23 साल की स्ट्रगल के बाद अवाम की ताकत के साथ कोई पार्टी इस तरीके से सामने आ सकती है। और अभी तक भी वो इसी चक्कर में है। आज तक इन्होंने एक भी सबूत जाके नहीं जमा कराया, किसी भी वैलिड फोरम पे जाके ये आवाज नहीं उठाते, धरनों में और जलसों में जाके शोर मचाते। जरूर करते अगर आपने तमाम हुज्जत सब किया होता। बात यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत तो प्रिवेल करेगी, और दूसरी बात यह है कि हर नए सिस्टम को जो पूरी दुनिया सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स पे जाती है, ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी, वो पाकिस्तान में भी आएगी जब हम आएगी। मैं आता हूं जी कमर चौधरी साहब, मैं आता हूं, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं आता हूं निहाल हाशमी साहब, ये फरमाइएगा कि चलिए आपकी अपोजिशन का एक सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन रवायत कभी ये रही है कि जलसे जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाया करती हैं और बहुत से अवामिल जो हैं वो होते हैं। आप क्या समझते हैं और वो कौन सा गुमान है जिसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि इन जलसे जुलूसों से और हुकूमत जो है उसको आप गिराने में कामयाब हो जाएंगे और सेनेट इलेक्शंस का मरहला नहीं आएगा? नहीं भाई, एक बात तो मोहतरमा के लिए वाजे कर दूं कि जो इन्होंने धांधली का एक जाली शोर मचाया था, उसके बदले जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया गया, उसमें इनके तमाम जो इल्ज़ामात थे वो दे मारा, और उन्होंने कहा कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसमें कोई धांधली हुई हो और कोई गलत काम किया हो, ये या कोई 4 हल्के का मामला हो। जहाँ तक रह गया किसी के ऑक्सफोर्ड में पढ़ना, तो ऑक्सफोर्ड में भी लोग बहुत सारे पढ़ करके निकम्मी साबित होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सफोर्ड का हर पढ़ा हुआ बेनज़ीर भुट्टो बन जाए और मुल्क को एक इनकलाबी रास्ते पे लेके जाए। दूसरी तरफ जहाँ तक बात है कि जलसे जुलूस हम तो कम कर रहे हैं, आवाम ज़्यादा कर रही है, क्योंकि जिस हुकूमत ने आवाम को 30 रुपये से 80 रुपये पे आटे लेके जा रही हो, जो हुकूमत 50-55 से चीनी 115 पे लेके जा रही हो, तो आवाम उसको बर्दाश्त करेंगे? जिस हुकूमत में 14 खुर्दुन नौश के अशिया महंगे हो गए हो, डॉलर अपने डबल डिजिट पे पहुंच गया हो, पेट्रोल अपने डबल डिजिट पे पहुंच गया हो, बेरोजगारी अपने उरूज पे पहुंच गई हो, नए कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई हो, नया कोई कारोबार नहीं शुरू किया गया हो, जो वादे किए वो झूठ पे मबनी था, लोगों पे जबर किया गया, जुल्म किया गया, ज्यादती की गई, झूठ बोला गया। और कल की बात मैं आपको बता रहा हूं, शब्बर जैदी साहब कहते हैं कि मैं एफबीआर का चेयरमैन था, मगर इमरान खान साहब नहीं, वो निहाल हाशमी साहब शब्बर जैदी साहब ने खुद तरदीद कर दी है। मेरा फाइनेंस शब्बर जैदी साहब ने निजाम के साथ आए हैं और शब्बर निजाम कमर चौधरी साहब नहीं बढ़ सकता है। निहाल हाशमी साहब, शब्बर जैदी साहब ने खुद तरदीद कर दी है, और जब एक आदमी खुद तरदीद कर दे कि मैंने ये नहीं कहा है तो फिर ठीक है, उसको साइड पे कर दिया जाए। निसार खोड़ो साहब, आप जो बात कर रहे थे, देखिए नहीं तो कल जो बाजवा साहब ने कहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ने, कि जनाब चीनी में जितना धंधा हुआ है ये सारे इनके अपने लोग हैं, और फिर उसके जवाब में आपने उनको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, मैं ये कमल चौधरी साहब से बात करूंगा। नालायकी पे पहले सस्पेंड किया है, उसके बाद उन्होंने इल्जाम तराशी शुरू की है। जो बंदा ये ना एस्टिमेट कर सकता हो कि मुल्क की प्रोडक्शन की जो चीनी की कॉस्ट है वो 375 अरब रुपए, वो 400 अरब बता रहे, इस तरह के नालायक लोगों को आप लोगों ने ही रखा हुआ था। और ठीक आपने कहा, ऑक्सफोर्ड में वही लोग जाते हैं जो काबिल होते हैं। हमने नहीं रखा था, वो अपनी काबिलियत पे वहां पे मौजूद है। वो आज असिस्टेंट जो डायरेक्टर बने अपनी काबिलियत के वजह से बने हैं, किसी आदमी के काबिलियत। ये ऑक्सफोर्ड के पढ़े वो निकम्मे नहीं है जिन्होंने मुल्क की मईशत का बेड़ा ही गरक कर दिया। मैं इस तरफ आता हूं। निसार खोड़ो साहब, ये फरमाइएगा कि जो बात हो रही थी, तो अगर आपको इतराज नहीं है
तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत से इस पर बात हो सकती है? हुकूमत से बात करने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपने रूल्स को चेंज कर सकता है। इलेक्शन कमीशन अगर आजाद है तो इलेक्शन कमीशन डिमांड कर सकता है। वजीर आजम के एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि इलेक्शन कमीशन नहीं कह सकती कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करते हैं, समझे सर। लेकिन मुझे इस मोहतरमा की बात में थोड़ा सा अजीब सा लगा कि उन्होंने डेमोक्रेसी का चैंपियन करार दिया है इमरान खान को। इमरान खान अगर डेमोक्रेसी में बिलीव करते होते तो फिर मुशर्रफ की कॉल की हुई इलेक्शन में क्यों हिस्सा लिया और फिर 2008 की इलेक्शन का बायकॉट क्यों किया? इलेक्शन तो इलेक्शन है ना, बायकॉट क्यों किया? डेमोक्रेसी आती तो या मैदान में होते। वो कह रही उन्होंने इसका जवाब ये दिया था, वो कह रही थी कि आप सबने बायकॉट का फैसला किया था, आप सब इलेक्शन में चले गए, इमरान अपने अल्फाज पे कायम रहे। तो इमरान खान तो खुद ही कहता है कि यू टर्न लेना तो बहुत अच्छी बात है। यू टर्न नहीं, जिसने नहीं लिया वो सियासतदान नहीं है। हिटलर बहुत अच्छा था, अगर उसे यू टर्न ले लेता तो और ज्यादा कामयाब होता है, तो इमरान खान खुद कहते हैं। ठीक है, तो अब उस वक्त मैं आता हूं निसार खोड़ो साहब। अब कमल जोसेफ साहब ये फरमाइएगा कि निसार खोड़ो साहब ये कह रहे हैं कि इसके लिए आपको तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन कह दे कोई जी हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाना चाहते हैं, हुकूमत फंड्स प्रोवाइड कर दे और दैट्स इट, किस्सा ख़त्म। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कल बड़ी वाज़ेह तरीके से बताई कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, इसके लिए अगर लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत पड़ी तो हमारी जो अक्सरियत है असेंबली में वो हम कर देंगे। अगर इलेक्शन कमीशन को पूरी सपोर्ट चाहिए हुई और पूरा मैकेनिज्म एक सोफिस्टिकेटेड लाना है, इसमें इलेक्शन में आने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए लोगों का, वो भी, उसके बाद इलेक्शन में वोटिंग कैसे होगी और अगर वोटिंग के बाद लोगों को इतराज होगा तो उस सिस्टम को किस तरीके से कमल साहब, मेरा बेसिकली सवाल ये था कि आपका सिर्फ नहीं, कमल साहब एक मिनट, मेरा सवाल ये था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तो है, लेकिन क्या आपके पास इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से सिर्फ ये 2 नुकाती एजेंडा है या मजीद भी आपके उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं? मैंने यही तो अभी बयान किया है कि देखें, खाली सिंपल इसको आप ना समझें, इसका पूरा एक मैकेनिज्म है जो लाने की ज़रूरत है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में अगर किसी को एतराज़ होता है, वो एतराज़ात अगर कल को जाके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लेके जाते हैं तो उसको कैसे ट्रबल शूटिंग की जा सकती है, उसको कैसे एड्रेस करें, ये सारी चीज़ें एक वेल थॉट प्रोग्राम है जो सामने आना है। और सेनेट के इलेक्शंस के लिए जो शो ऑफ हैंड है, उसके लिए उन्होंने कहा था कि आईनी तरमीम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक इन्होंने डेमोक्रेसी के चैंपियन पे बात की, देखें, हमारी तो ना फैमिली लिमिटेड पार्टी है, ना हम फैमिली लिमिटेड जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, ना हम फैमिलीज की गुलामी करते हैं। और जहां तक इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मुशर्रफ साहब को वो आपका नुक्ता आ गया, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है कमल साहब। नहीं, मुझे एक मिनट, मुशर्रफ साहब को बेनजीर ने कहा बेहतर आदमी, अगर मुझे चूज करना पड़ा मैं मुशर्रफ के पास जाऊंगी, नवाज शरीफ को रिजेक्ट करूंगी। ये डेमोक्रेसी के चैंपियंस इस किस्म के बयान देते रहे हैं। तो और जरदारी साहब, कमल साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब इसमें निहाल हाशमी साहब, मैं दूसरा जो अहम इशू है मिसाके पाकिस्तान की बात हो रही है, मतलब मिसाके जमहूरियत का जो हाल हुआ उसके तनाजुर में मिसाके पाकिस्तान जो है उससे क्या उम्मीदें वाबस्ता की जाएं। अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर आपके ही साबिक वज़ीर आला हफीज़ुर रहमान साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे जी सिंध का पैसा ला के यहाँ लगा दिया। जब ये नोयत हो तो फिर मिसाके जमहूरियत जो है, आज मिसाके पाकिस्तान की जो बातें हो रही हैं, जिन चीज़ों को कहा जा रहा है, इससे ज़्यादा कहीं बेहतर अंदाज में, कहीं अच्छे तरीके से वो चीज़ें मिसाके जमहूरियत के अंदर हैं। तो क्या उम्मीद और क्या तवक्को रखी जाए कि मिसाके जमहूरियत नहीं चला तो मिसाके पाकिस्तान चल पाएगा? देखिए जी, मिसाके जमहूरियत और मिसाके पाकिस्तान, इन सब के ऊपर एक चीज़ है, वो है पाकिस्तान का आइन, वो है पाकिस्तान में जमहूरी रवायत। अगर हर
सियासी जमात, ये तो हुकूमत है ही नहीं अव्वल तो, और हर इदारा अपने डोमेन में रह के काम करे और हम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत अहसन तरीके से आगे बढ़ सकता है। ये अभी जो मोहतरमा इधर उधर की बातें कर रही थी, मुझे तो जब मैं ये बातें कर रही थी मैं सोच रहा था ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में, इस तरह की भी सोच रख रहे होते हैं कि जिनको यही नहीं पता कि उनकी कहीं पर रिट नहीं है, अवामुन नास में उनको लोग नापसंद करते हैं, लोगों की जिंदगी को अजीरन कर दिया गया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह बर्बाद हो गई है, दाखिला पॉलिसी तबाह बर्बाद हो गई है, मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, एग्रीकल्चर खत्म हो चुका है, बेरोजगारी अपने उरूज पे पहुंच चुका है। आप जैसे लोग भी हैं जिनको नाअहल किया है सुप्रीम कोर्ट क्रिकेट का मैच नहीं है, ये सट्टा नहीं है। मैं इनके एक तो देखिए ना, इनको तो एक तो मैंने कि ये बीच में ना बोले, कमल साहबा मैं आपको कमल साहबा मैं आऊंगा, 23 साल की स्ट्रगल, भाई क्या स्ट्रगल किया साहबा मैं आऊंगा आपने, अब उनकी सुन ले फिर मैं आपको 23 साल आपने कौन सा स्ट्रगल अवामी जद्दोजहद की आपने 23 साल, कौन सा लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए जद्दोजहद की है, कौन सा सियासी जमहूरी जद्दोजहद की आपने 23 साल आपने क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दिया, 23 साल आपने सट्टा की बात की, 23 साल आपने नौजवानों को बर्बाद किया, 23 साल आपने नाच गानों को फरोग दिया, 23 साल क्या जद्दोजहद की आपने 23 साल पाकिस्तान के लिए, कौन सी आईनी अमेंडमेंट ले आई है, कौन सा पाकिस्तान के समाजी जिंदगी में इनकलाब लेके आए, क्या लेके आए आपने 23 साल में, 23 साल में आपने क्या किया, ये सिर्फ मुझे बताइए। 23 साल लोगों से मांगने के अलावा क्या काम किया आपने? 23 साल तक आप लोगों से मांगते रहे कि जनाब हमें एक रफाई इदारा चलाना है, और 23 साल तक आप मांगे ताकि पैसे पे आप पल रहे भाषण देते हैं। 23 साल कान पक के भाई 23 साल सुन करके, कितने बार 23 साल में आप जेल गए, कितने बार आपने डंडे खाए, आपने हमेशा जाके की वजह से 23 साल की किस किस्म की आप वैल्यूज की बात कर रहे हैं? कौन सी 23 साल? आप घर जाए और तारा सैयद की गजलें सुने। 23 साल से मांग रहे हैं आप, ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए। डेमोक्रेसी का डी नहीं पता और बातें करते हैं। अच्छा मैं आता हूं, मुझे जरा अपने उस सवाल की तरफ वापस जाना है। निहाल हाशमी साहब, मुझे अपने उस सवाल की तरफ एक सेकंड, निहाल हाशमी साहब से मांगना, इसका नाम मंगता मुल्क रख दिया, आप अपनी पार्टी का नाम रख दिया मंगता पार्टी। मैं निहाल हाशमी साहब आता हूं। निसार खोड़ो साहब जो यहाँ से बाहर भेजा, निसार खोड़ो साहब, आपने लुटा हुआ मुल्क रख दिया। अच्छा निसार खोड़ो साहब, बात मैं ये कर रहा था, मुझे इसका आपसे बड़ा संजीदा जवाब चाहिए कि मिसाक जमहूरियत के तनाजुर में मिसाक पाकिस्तान की क्या आप तवक्कुआत रखते हैं? देखिए सर, वैसे तो अगर मैं कहूं कि जो पाकिस्तान में जमहूरियत का हशर हुआ है, तो आगे क्या उम्मीद छोड़ दें हम? जिस जमहूरियत के लिए हम लड़ते मरते रहे हैं, जिसके लिए पता नहीं कितनी तहारीक चली हैं, उस जमहूरियत का जिस तरह से हशर किया गया है, तो क्या हम जमहूरियत से उम्मीद लगाना छोड़ दें? ये है अवाम के साथ कमिटमेंट मीसाक पाकिस्तान। मीसाक जमहूरियत भी अवाम के साथ कमिटमेंट थी। क्या था कि जी रात के अंधेरे में साजिशें करना बंद करेंगे, इदारों को मजबूत करेंगे, आजाद करेंगे, सूबाई खुद मुख्तियारी देंगे, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अवाम की भलाई के बारे में सोचेंगे, उसके लिए काम करेंगे। ये था मीसाक जमहूरियत। जिसपे अमल नहीं हुआ, जिसपे अमल नहीं हुआ, और मतलब अब वो बहुत बेहतर अंदाज में था। निसार खोड़ो साहब, यही दे रहा हूं कि क्या हम जमहूरियत पे अमल होता हुआ देखे हैं? क्या जमहूरियत पे अमल होता हुआ देखें? जब 58(2) भी थी, 2 भी था, तो क्या जमहूरियत थी? बचाव का कोई तरीका था? लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी ना जमहूरियत के लिए, फिर भी कोशिश रहे, फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे और आगे बढ़ते रहे। 58(2) भी तो था ना, नवाज शरीफ साहब ने 58(2) भी खत्म किया, जनरल मुशर्रफ आके फिर लगा दिया, फिर भी हम बाज तो नहीं आए, फिर भी हम जमहूरियत के लिए बोलते तो रहे, चाहे कोर्टों का दरवाजा खटखटाना पड़ा या अवामी प्रेशर था, हम करते तो रहे। हम जमहूरियत को एक तस्वर समझते हैं, वो तस्वर कहाँ है? वो तस्वर कहाँ पहुंचे हैं? उस तस्वर के करीब इलेक्शन कमीशन मुश्तवा, इलेक्शन कमीशन इतने सारे सवाल उठा देता है, हुकूमत साजी में तोड़फोड़, हुकूमत साजी में मिनॉरिटी को मेजॉरिटी बना दिया जाता है। जमहूरियत किसका नाम है? जमहूरियत किसका नाम है? मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। निसार खोड़ो साहब, इसमें बहुत सी चीज़ें और बहुत सी बातें हो सकती थी। बहुत शुक्रिया कमर शोज़ेब साहब, बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।